देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। वो अकेलापन फील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, अधूरापन फील कर रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। क्योंकि आप से जब वो मिले और आपके बारे में जितना जाना उन्होंने उनको आप ट्रस्टवर्दी ऑनेस्ट इंसान लगते हो जो उन्होंने कभी नहीं दिया देखा। आप में एक स्ट्रेंथ है, व्हील पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। और आप एक सिंगल ऐसे इंसान हो जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं आज की दुनिया में। मुझे जो एनर्जी दिख रही है, उनका कोल्ड बिहेवियर आपको दिखता होगा। वो वो खुद होपलेस हो गए हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। कार्ड निकालने से पता चलेगा। यस, उनको एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है। इस वजह से वो एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं, मगर होपलेस हैं। होपलेस क्यों हैं वो मैं देख लेती हूँ। यस, मैरिड है, थर्ड पार्टी है, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, इस वजह से वो होपलेस है। दो कार्ड से मीनिंग का पता नहीं चलता है। तो वो आप उनकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर देखेंगे, कभी ऑन ऑफ सिचुएशन देखेंगे। तो उनका जैसे जैसे मूड स्विंग करता है वैसे वैसे वो आपसे बिहेव करते हैं। उनका कोल्ड बिहेवियर इसलिए है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। मैरिड हो सकते हैं या उनकी गर्लफ्रेंड पहले से ही होगी या बॉयफ्रेंड पहले से होगा, मतलब ऑक्यूपाइड इंसान से आपने प्यार किया है। तो ऑक्यूपाइड होने की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, मगर एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, इसलिए कि द लवर्स आया है। बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। तो ये एक मैग्नेटिक पुल जो वो फील करते हैं आपकी तरफ, जो खिंचाव, जो उनका प्यार, इंटेंसिटी लव की जो वो फील करते हैं, वो ना ही किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही होता ना वो उगल सकते हैं, ना ही हजम कर सकते हैं। ये उनकी सिचुएशन हो गई है। इसलिए कि किसी को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे, और अंदर जो छुपाते हैं, मतलब एक जख्म बन गया है जो अंदर ही अंदर उन्हें दम घुट रहा है उनका। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं इसे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आप सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर भी देख सकते हैं। टैरोट रीडिंग में अलग अलग नहीं होती है, सबकी एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग होती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वो आपको पहला कार्ड आया है द हार्मिट। सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से वो होपलेस हैं और पहले मिसगाइड ऑलरेडी हो चुके हैं। हो सकता है आपको पास्ट में उन्होंने घोस्ट किया हो या आपको स्टक मतलब लटका के रखा हो, इस वजह से वो मिसगाइड भी थे और अभी होपलेस हो इसलिए हो गए हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती। आखिरी का कार्ड आया है टू ऑफ सोर्ड्स। इट मीन्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों पे जो आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती, सही गलत का सोचने पे मजबूर करती है, न्याय अन्याय बुरा भला सोचने पे मजबूर करती है। उन्हें लगता है मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, किसी के साथ अन्याय ना करूं। स्पिरिचुअल इंसान मुझे दिख रहे हैं, भगवान में बिलीव करने वाले इंसान हैं, अनजाने में भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। मगर एक हीलिंग मिलती है आपसे। आप जो आपकी जो सच्चाई है, आप अपने अपने आत्मा से आप झूठ नहीं बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। पेशेंस काफ़ी है आप में, करेज आपके बारे में जानने के लिए उन करेजियस बहुत हैं वो।
मगर वो क्या करें, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। एक दोनों का मुझे दिख रहा है सेपरेशन है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट की है। फीमेल की एनर्जी दिख रही है मुझे, उनकी मम्मी, चाचा, ताऊ, वाइफ, कोई भी हो सकता है, कोई ना कोई है जो ऑब्स्टेकल है। फीमेल मेल कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। किसी किसी की मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कैरियर की प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी कैरियर भी हो सकती है और फाइनेंशियल क्राइसिस भी मुझे दिख रही है। बहुत से लोगों की फाइनेंशियल क्राइसिस ही दिख रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर, मतलब पैसा जेब में ना हो तो कोई वो प्यार भी प्यार नहीं रहता। थोड़े दिन का प्यार रहता है, भूखे पेट प्यार भी नहीं होता है ना। आप भूखे पेट रहोगे कितना प्यार कर लोगे। अभी दूर हो तो प्यार ही प्यार है, मगर जब एक छत के नीचे रहोगे प्यार से पेट नहीं भरता, ये उन्हें पता है। वो काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकली सोचते हैं। ओवरबर्डन हो रहे हैं, काफ़ी ओवरबर्डन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते। इंटेंसिटी लव की उनके सर चढ़कर बोलती है और इधर वो बंधे हुए हैं, उनके हाथ पैर जैसे किसी ने बांध दिए हों, ये दिख रहा है मुझे। मगर उन्हें वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब उन्हें लगता है भगवान के शरण में ही जाऊं तो भगवान ही कोई रास्ता दिखाए। एकदम राइट पाथ पे हैं आपके पार्टनर। भगवान ही उन्हें रास्ता दिखा सकता है, भगवान ही उन्हें गाइड कर सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, जो नई नई जर्नी में आती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने डिवाइन मास्कुलाइन के पीछे उन्हें चेस करती रहती है। ये जर्नी का पार्ट भी है, मैं बोलूँगी तो वो नहीं सुधरेंगे, ये नॉर्मल है। फिर भी ये जर्नल रीडिंग में मैं बार बार यही गाइडेंस देती हूँ। जो लोग पैसों से रीडिंग नहीं करा पाते हैं इसलिए कि फेमिनाइन के पास पैसा नहीं होता है। मैक्सिमम फेमिनाइन के पास क्राइसिस होता है, मनी का क्राइसिस होता है। चाहे वो जितने भी पैसे वाली हो फिर भी क्राइसिस होता है, वो डिवाइन ही करके रखता है। क्यों? वो हमेशा कार्मिक में घिरी रहती है और उनका चैरिटी करने का हैबिट भी होता है, तो क्राइसिस होता है। तो अगर आप, मैं इसीलिए गाइडेंस देती हूँ हमेशा कि जिनके पास पैसे नहीं हैं रीडिंग कराने के या गाइडेंस लेने के लिए, ये वीडियो में ही मैं मैक्सिमम गाइडेंस दे देती हूँ ताकि आप जर्नी में अवेकन हो सके। तो आप उनके पीछे नहीं भागना है। मैं भूल गई आगे क्या कहा था मैंने। उनके पीछे नहीं भागना है। अगर आपको चाहिए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट तो सबसे पहले उनको चेस करना बंद कीजिए, इसलिए कि आप चेस करने से उन्हें पाएंगे नहीं, उल्टा अपनी इंसल्ट, बेइज्जती कराएंगे। अभी वो आपको खोने से भी डरते हैं, अपनी फैमिली को खोने से भी डरते हैं। उनको एक फियर सता रहा है, एक लॉस, एक मतलब भाग रहे हैं वो। हाँ, दिल टूटा हुआ है उनका। वो ना ही आपको खोना चाहते हैं और ना ही जो भी उनकी लाइफ में है, जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई भी हो सकती है, उनके मम्मी पापा, उनकी वाइफ या किसी के हस्बैंड, तो वो खोने से डर रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में ऐसा है, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल की फील कर रहे हैं। आप सांसें हो, आपके बगैर सांसें ले नहीं पाते हैं, और जो उनके लाइफ में है उनके साथ भी वो उनकी अटैचमेंट है जो मुझे दिख रहा है। शोक मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं, दुखी भी हैं कि भाई आप सांसें खरीदनी पड़ेगी मुझे कुछ बेचकर, उनको ऐसा लग रहा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। सब दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते, दोनों हाथों में बटेर नहीं मिलता है, ये मानना पड़ेगा। कुछ पाकर ही आप कुछ खोकर ही आप पा सकते हो, ये जिंदगी का दस्तूर है। इम्पेशेंस हो रहे हैं, अब उनमें पेशेंस नाम की कमी हो गई है। पेशेंस बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं, बात बात पे उन्हें गुस्सा आता है और सेल्फ डाउट करते हैं और पूरा काम बिजी, अपने आप को बिजी कर रखा है काम में। आपके प्यार से भाग रहे हैं और अपने आप को मल्टीपल कामों में बिजी कर रखा है जो मुझे दिख रहा है। वो सोच रहे हैं काम में बिजी रहूँगा तो यादें कम आएंगी, मगर ये गलतफहमी है।
ये गलत फहमी है 24/7, आप उनके दिमाग में चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मगर उनके फेस से आपको बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो, आप पकड़ भी नहीं पाओगे, इसलिए कि बहुत अच्छे वो कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा मास्क पहन के घूमते हैं, जो शायद आप भी नहीं कर सकते, इतना अच्छा एक्टिंग आप भी नहीं कर पाओगे। वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप ऐसी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए कि आप रियल फेस दिखाने वाले इंसान हो। वाइस वर्सा हो सकता है आप कलाकार हो और आपकी पार्टनर रियल फेस दिखाती है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कि जब हम रीडिंग करते हैं, कभी कभी आपके पार्टनर की और आप दोनों की एनर्जी पिक हो जाती है, इसलिए कि तो अभी मुझे दिख रहा है वो आपके ख्यालों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी सच्ची लाइफ जी रहे हो तो आप में एक स्ट्रेंथ आ रहा है। वो झूठी लाइफ जीते हैं, हमेशा डरे सहमे सिमटे हुए रहते हैं, और आपको पता है आपको क्या करना है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो और आगे बढ़ते हो, और भगवान पे आपको पूरा भरोसा है। आपको पता है हर चीज़ को पाने के लिए मुझे स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है। हो सकता है ये चीज़ अभी मेरे मेरे मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा है, मगर फ्यूचर में ये मुझे ज़रूर मिलेगा। बेशक से शेर के मुंह से खींच के लाना पड़े, मैं लेकर आऊँगी या आऊँगा। अभी तो काफ़ी डर रहे हैं, फियर में हैं। पैशनेट है आपके लिए, ऐसा नहीं है, एडवेंचरस हैं आपके पार्टनर, एडवेंचर फियरलेस हो रहे हैं, मगर फियर से भरे हुए हैं। फियरलेस होने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, मगर डर लग रहा है उन्हें, काफ़ी डर लग रहा है कुएं में छलांग लगाते हुए आपके साथ। इमोशनल काफ़ी हैं, मगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं। उनकी फैमिली प्रायोरिटी पहले है, आप सेकेंडरी हो उनकी लाइफ में। तो फैमिली को छोड़कर आपके साथ सेटल नहीं होना चाहते। अभी जो मुझे दिख रहा है काफ़ी मेच्योरिटी से सोच रहे हैं, लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, और अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर रखा है, और बहरूपिया के रूप धारण करा हुआ है। तो आप उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन या वो अभी भी कोल्ड बिहेवियर ही देखेंगे। आपको लगेगा भाई अगर मैरिड है तो इस इंसान से हैप्पी मैरिड लाइफ किसी की नहीं होती, अगर अनमैरिड है तो भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप अपने मस्कुलाइन के पीछे मत घूमिए, वो इंसान हैप्पी रहता है आपके बगैर। आप में और जब भी उनकी फैमिली में चूज़ करना होगा, वो हज़ार बार नहीं लाख बार अपनी फैमिली को चूज़ करेंगे। तो ऐसे इंसान के पीछे अपना खून, अपना हेल्थ, अपना पैसा, इसलिए कि हेल्थ ख़राब होगा तो ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, है ना, और ट्रीटमेंट के लिए फेमिनाइन के पास पैसे नहीं होते हैं। तो आप जो इंसान आपको प्यार ही नहीं करता, उसके पीछे हेल्थ ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। चेसिंग एनर्जी से बाहर निकलो, सेल्फ लव में आओ, अपने कुंडलिनी जागृत करो, फिर वो इंसान ही दौड़ा दौड़ा आएगा, ठीक है ना, वो ही इंसान दौड़ा दौड़ा आएगा। और अभी आप दौड़े दौड़े जा रहे हो, आपके हज़ार प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, मगर उनका लॉजिकल माइंड आपकी तरफ बढ़ने ही नहीं देता। काफ़ी लॉजिकल है, रोक ही लेता है कि भाई फैमिली के साथ ही रहे, मस्त ज़िंदगी होगी तेरी। तो वो मस्त ज़िंदगी को छोड़कर कौन ज़ीरो से फिर से शुरू करे लाइफ, ये मुझे दिख रहा है। ज़ीरो से क्यों शुरू करूँ मैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलूँ। अभी की मेंटेलिटी ये है, मज़े में हूँ, मस्त हूँ, मगर आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ेंगे, है ना। साथ में मस्ती चाहिए, घर में जो है वो तो है ही, बाहर थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, तो स्टॉक करते रहते हैं आपको। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एज गैप मुझे दिख रहा है, काफ़ी एज गैप होगा आप लोगों में। कमिंग फ्यूचर में हो सकता है आप ट्रैवल करें, वो ट्रैवल करके आएँ, अदरवाइज़ आप जाएं। ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, मगर साथ साथ मूड स्विंग भी कर रहा है। ट्रैवल करेगा तो कौन करेगा, आपसे ट्रैवल कराएंगे या खुद करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। अब 2-3 महीना मेरे ख्याल से इसी सोच में निकल जाएंगे, ट्रैवल करेगा कौन। फिर टाइम मिल जाएगा 2 महीने अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए।
वो एक एक दिन जाता है और खुश हो जाते हैं कि चलो आज का दिन मुझे डिसीज़न नहीं लेना पड़ा। मगर एक कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, तो उन आपके पार्टनर की भी वही हालत है, एक दिन बकरा कटेगा ज़रूर। चिंता ना करो, बस पेशेंस से बैठे रहो, अपने सेल्फ लव में ध्यान दो और उस इंसान को इग्नोर करो जो आपको भाव ही नहीं देता, वैल्यू ही नहीं देता, आपकी कदर नहीं करता। उस इंसान को इग्नोर करो, सेल्फ लव करो, कैरियर में फोकस करो। अगर आप इलिटरेट हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप रेकी हीलर बन जाओ, टैरोट कार्ड रीडर बन जाओ, पाम रीडर बन जाओ, हाथ देखना सीखो। ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है। इसके लिए पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। ये करिए, इनकम नहीं होता है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी शादी नहीं होती है। बेशक आप जितना भी वेट करो, कुछ भी कर लो। जब ये आपके साथ होता है, उसी तरह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ भी होता है। जब तक वो मोह माया से नहीं, इसलिए कि उनका मोह माया, उनके फ्रिज, टीवी, गाड़ी, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं। तो वो जब तक अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ ख़त्म नहीं करते, अपनी लालच ख़त्म नहीं करते चीज़ों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, तब तक उनको उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन फेमिनाइन नहीं दिया जाता, दूर ही रखा जाता है। वो जितना भी तड़पे, जितना भी मैनिफेस्ट करें, जब तक वो अपनी आदत नहीं छोड़ते, जब तक अपना लालच नहीं छोड़ते हैं, तब तक यूनियन नहीं होता है। तो ये आखिरी में जो जर्नी डीले होती है, वो डिवाइन मस्कुलाइन की वजह से होती है, जो अपनी लालच ही ख़त्म नहीं कर पाते हैं। बार बार वही एक ही लूप में फंसते जाते हैं, थर्ड पार्टी लूप में। वो कोई भी हो, वो थर्ड पार्टी लूप में फंसते जाते हैं और ये जर्नी डीले होते जाती है। और दोनों का मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाता है। बॉडी पेन, हमेशा हाथ पैरों में दर्द रहता है, सिर्फ और सिर्फ मस्कुलाइन की वजह से। दोनों दोनों ट्विन, इसलिए कि एक ट्विन को दर्द होता है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली होता है। तो दोनों ट्विन्स के मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं। अभी तो डरते हैं आपके पास आने से, एक्शन लेना चाहते हैं, मगर लॉजिकल माइंड रोक लेता है कि भाई कंफर्ट जोन में है, निकलना चाहता है। दिल कहता है निकल, और दिमाग कहता है सोच ले, कंफर्ट जोन में है, आराम कर रहा है, मस्त ज़िंदगी है, मस्ती कर ले। फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं दिमाग तो ठीक ही कह रहा है, आराम से तो जी रहा हूँ, मस्त लाइफ है, आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, होटल की तरह रहता हूँ, ऐसी सुविधा कहाँ मिलेगी। तो भाई फिर रुक जाते हैं। अभी आपके पार्टनर का, बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है हेल्थ इशू चल रहा है, हेल्थ इशू चल रहा है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हेल्थ इशू चल रहा है। उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी हैरेस हो रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। साथ में बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो उनकी लाइफ में भी टी पॉइंट है, नहीं क्रॉस रोड है, सॉरी क्रॉस रोड है। अब जाए तो क्या, किस रोड पे चले जहाँ पे उनको खुशहाली दिखे, इसलिए कि इंट्यूशन पे तो फॉलो करना नहीं है। अब क्रॉस रोड में आके खड़े हैं, लेफ़्ट जाऊँ ना राइट पे जाऊँ, जहाँ पे मुझे मेरा डेस्टिनेशन मिल जाएगा। वो ऐसे करके दोनों पैर को दो साइड रखे हुए हैं, जैसे नाव में रहते हैं, दो नाव में सवार, तो वैसे ही वो सवारी कर रहे हैं। तो एक दिन डूब जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो उन्हें अकेले डूबने दो, आप उनके पीछे पीछे मत भागो। यही आपके लिए मेरी गाइडेंस है, उनको अकेले डूबने दो। इसलिए कि जब वो एक टाइम पे आके जर्नी के, ट्विन फ्लेम जर्नी के एक टाइम पे आकर डिवाइन मस्कुलाइन को सब पता होता है कि वो ट्विन फ्लेम है, चाहे किसी भी रिलीजन के हो। बहुत से रिलीजन के लोग ये मानते नहीं हैं कि ट्विन फ्लेम बोल के कुछ होता है। तो जो लोग नहीं भी मानते हैं, इस जर्नी के एंड में आकर वो भी सरेंडर कर देते हैं, मानने लग जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा ऐसा अपना बिहेवियर रखिए, आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए।
ये जब एनर्जी रखोगे तभी आपका ग्रोथ होगा और आप यूनियन में भी आओगे। ऐसा नहीं कि ये बोलते साथ आपके काउंटर पार्ट भाग जाएंगे, इसलिए कि वो आपके लिए ही आए हैं धरती पे। उनको तो आना ही है, देर सवेर कभी भी आए, ठीक है ना। उनको तो आना ही है आपके पास। तो हमेशा अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन हाई रखिए, और यही एनर्जी में हमेशा वो कब आएगा, कब आएगा, कब आएंगे, कब आएंगे करते रहोगे, कभी नहीं आएंगे। हमारे ट्विन जो होते हैं हमारे भाई जैसे होते हैं। भाई जैसे मतलब भाई भाई जो हमें, हमारा छोटा भाई हमारी एक बात नहीं सुनता, जो हम बोलते हैं उसका उल्टा करता है। तो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन हमारा भाई का रोल प्ले करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें आईना दिखाता रहता है कि भाई शक्ल देखो, तू तेरे नाक टेढ़ा है, कान टेढ़ा है, बाल खराब है, गाल खराब है, सीधा करो पहले। सीधा जो हमारा भाई हमें हमारी 1000 ऐप गिनवाता है, वैसे ही हमारा ट्विन हमारे ऐप गिनाता है। हम भी उसके ऐप गिनाते हैं, वो भी ट्रिगर होते हैं। वो हमें ट्रिगर करते हैं और हम उन्हें अवॉइड करके ट्रिगर करते हैं। तो ये नॉर्मल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे को स्पिरिचुअल करने का तरीका है। वो फेमिनाइन से ट्रिगर होते हैं और फेमिनाइन मस्कुलाइन से ट्रिगर होती है। मुझे दिख रहा है वो कंफ्यूज है। प्यार है, अकेलापन फील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, अधूरापन फील कर रहे हैं, मगर एक्शन ज़ीरो है, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। आप जब दो अपने पार्टनर के सामने रहते हो या पास रहते हो तो आप देखोगे बहुत सी चीज़ों में आपकी सिमिलैरिटी होगी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, सेक्सुअल कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, रोमांस, चॉइसेस, मेजर चॉइसेस भी सेम होंगी। अभी तो दिन रात सोच रहे हैं, जिनके साथ जो जो है उनकी लाइफ में उससे भी खुश नहीं है, और आपको भी एक्सेप्ट करने में बड़ा सोच विचार कर रहे हैं। कुछ लोग डिवोर्सी, सेपरेटेड होंगे अपने हस्बैंड या वाइफ से, विडोवर हो सकते हैं। एज गैप काफ़ी दिख रहा है, मगर फ्यूचर में आपको प्रपोज ज़रूर करेंगे। वैसे वो गोल्ड हार्टेड इंसान है, थोड़े से इमेच्योर हैं, और पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, धैर्य नहीं है। हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, मगर चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री। बेशक आप लोगों में मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस बहुत हैं, रिलीजन, कास्ट, एज, स्टेटस भी अलग होगा, थॉट्स, विचार सब कुछ अलग हो सकता है, मगर आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं स्पिरिचुअल हैं, बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। क्यों? डेथ का कार्ड है, नई शुरुआत तो होनी ही है। ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और कुछ लोग होने वाले हैं। नई शुरुआत तो होना ही है, एक नया साइकिल ज़िंदगी का शुरू होगा ही। क्यों? म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। एक बैलेंस लाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, और कंपेटिबिलिटी आपके साथ ही देखते हैं। उनको लगता है भगवान ने सिर्फ और सिर्फ आपको उनके लिए ही बनाया है। बेशक वो मुंह से आपकी तारीफ ना करें, उनका दिल जानता है आप ही हो जो उनके लिए बने हो, और आप ही उनकी वाइब्रेशन को मैच करते हो। उनको लगता है आप दोनों हैप्पी कपल हो। हार्मोनी, बैलेंस, इक्वलिटी सब कुछ आपके साथ देखते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन है। एक हो सकता है बोलता हो, खूब बातूना होगा, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ लिसनर है, सुनते हैं। बेशक ईगो में रहते हैं, मगर अंदर ही अंदर खिचड़ी पुलाव पकता रहता है आपके लिए। एक कॉन्फिडेंट इंसान है, सेल्फ मेड इंसान है, तो उनको लगता है कि आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, प्रैक्टिकली सोचते हैं तो लगता है सब गलत है। इस एज में ये प्यार करने की उम्र नहीं है। आप सही इंसान हो, गलत टाइम पे आके टकरा गए। भगवान से बोलते हैं, हे भगवान पहले क्यों नहीं दिया? मैं ना ही अभी इसके बगैर जी सकता हूँ और ना ही आगे बढ़ सकता हूँ। आपने तो सही इंसान भेजा, मगर टाइम गलत है। गलत टाइम पे सही इंसान मिल गया है, करूँ तो करूँ क्या?
किसी किसी के पार्टनर उनके बॉस या कलीग हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है, मगर सेल्फिश होंगे, आपको धोखा देंगे। मतलब प्रिपेयर रहना धोखा खाने के लिए, आपको धोखा देने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर, आपके कलीग या बॉस हैं तो आपको धोखा देने वाले हैं, रेडी रहिएगा। वो दिल दिल से नहीं करते हैं, दिमाग से करते हैं, और सेल्फिश मैनिपुलेटिव इंसान है। कोई एग्रेसिव एक्शन लेंगे, आपसे लड़ेंगे और आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, जो मुझे दिख रहा है। क्रिटिकल कन्वर्सेशन होगा दोनों में, अगर आपके पार्टनर आपके कलीग और बॉस हैं तो प्रिपेयर रहिएगा। क्रिटिकल कन्वर्सेशन होगा, दिल के ऊपर दिमाग बोलेगा और मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपको। पेशेंस काफ़ी है आपके पार्टनर में, धैर्य से बैठे हुए हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान ही कोई चमत्कार कर दे और आप दोनों का यूनियन करा दे। एम्प्रेस हैं आप, दिलो दिमाग में छाए हुए हैं आप, वाइफ मटेरियल है उनके लिए। वो आप में एक वाइफ मटेरियल देखते हैं। आपको अपनी वाइफ मान ही लिया है या हस्बैंड मान लिया है। उनको पता है आप ही उनके हस्बैंड हो या आप ही उनके वाइफ हो। आप काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं, और साथ में रूप मेनका हैं आप, किसी को भी भ्रमित कर दें। ब्यूटी विद ब्रेन, स्किल काफ़ी है, लोग आप पर डिपेंडेंट रहते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, जो मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में। कॉन्फिडेंट है, बैलेंस है और लीडरशिप एबिलिटी है। फैमिली को काफ़ी प्रायोरिटी देने वाले इंसान हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं बिल्कुल। यहाँ पे भी फैमिली, सब जगह फैमिली 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 फैमिली। बट फ्यूचर में आपको अपनी फैमिली मेंबर बनाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। हैंगमैन का कार्ड आया है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेशक प्रायोरिटी बहुत हो उनकी लाइफ में, मगर फ्यूचर में आपके साथ ही विक्ट्री मिलेगी, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग डेस्टाइन हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, आप बहुत सुंदर हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, करेजियस हैं, पैशनेट हैं। इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट वुमन या मेन हो सकते हैं जिस पर आपके पार्टनर फिदा हैं या आप फिदा हो सकता है ऐसा, वाइस वर्सा, कि आपके पार्टनर टॉल, हैंडसम, एनर्जेटिक, करेजियस, पैशनेट और इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट हैं। तो आप उन पर फिदा हो, ये तो होना ही था यार, तो होना ही था। इतने गुण रहेंगे तो प्यार तो होना ही था। कब तक इंसान बचेगा ऐसे में? इतनी खूबियाँ लेकर अगर कोई मिल जाए तो कहाँ से कोई बच पाए? प्यार तो होना ही था। देखते हैं अब एंजल की क्या गाइडेंस है आज। फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट अ मैनर। अभी आपकी लाइफ में अगर बहुत सिचुएशन है, आपको लग रहा है या सिचुएशन ख़राब है, तो फेयर होके डील कीजिए। एक तरफा मत सोचिए, एक तरफा होकर मत सोचिए, यही कहा जा रहा है। फेयरनेस लाइए अपनी थॉट्स में, विचार में, अपनी थॉट्स और विचार में फेयरनेस लाइए। अपने लिए भी फेयर रहिए, दूसरों के लिए भी फेयर रहिए। मन में कुछ और बाहर कुछ, है ना? ऐसा मत करिए, ये गाइडेंस है। जो दिल में है वही फेस पे रखिए, वही मुंह से बोलिए, तभी तो कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ता है। वरना चोर की तरह दुपकते रहोगे, छुपते रहोगे, दुनिया से भी खुद से भी। इसलिए कि चोर जब चोरी करता है उसको पता है कि कोई नहीं देख रहा है, एक भगवान देखता है और वो खुद भी देखता है, उसको पता होता है। तो चोर हमेशा अंदर से ना डरा हुआ होता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है जो चोरी करता है। वो बाहर शो नहीं करता, मगर उसकी अंतरात्मा हमेशा बोलती है पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। और एक दिन ऐसा होता है वो सच में ही पकड़ा जाता है। तो अभी मुझे दिख रहा है फेयरनेस,
दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट अ मैनर। तो फेयर और मैनर दोनों ही चीज़ अपनी सोच में लाइए और डिसीज़न लीजिए जो सही है, जो आपका दिल, रूह, दिमाग और फेस पे भी एक ही चीज़ रहे। आपके दिल में कुछ, दिमाग में कुछ और फेस पे कुछ और चाहते कुछ, है ना? इतना रंग बदलने वाला गिरगिट बन के रहोगे तो कहाँ से वो पाओगे जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसलिए कि मैनिफेस्टेशन एक पूरी होती है। आपके दिमाग में चल रहा है वो मैनिफेस्टेशन पूरी करे भगवान, ना दिल में जो चल रहा है या फेस के एक्सप्रेशन का मैनिफेस्टेशन सुने, है ना? तो अपने आप को चेंज कीजिए। विश कम ट्रू तभी होती है जब आपका दिल, दिमाग, रूह और फेस एक ही चीख 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 कर बोले मुझे ये चाहिए, तब जाके पूरा होता है। आपके पूरे शरीर में 10 ख्वाहिशें होंगी, 10 बॉडी अलग अलग चीज़ मांगेंगी, तो वो मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होती। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग, जर्नल। अरे तुतला रही हूँ मैं तो बोल। जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लिए होगा। ठीक है, तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।